जाकर उन्होंने इन मिसाइल बोट्स को छोड़ दिया। कॉमोडोर बबरू खान यादव, महावीर चक्र, यही हरियाणा के निवासी, वो उनके कमांडर थे। ये बोट्स को उन्होंने छोड़ा, दुश्मन के जहाज 6 जहाज वहां उन्होंने एक के बाद एक मिसाइल दागे, 6 मिसाइल दागे और परखच्चे उड़ा दिए, डुबो दिए 6 जहाज दुश्मन के खेमे में घुसकर। क्या बात होगी? ये दुनिया के फौजी इतिहास में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं जहां एक नेवी दुश्मन के होम बेस, जो सबसे बड़ा बेस है कराची बंदरगाह, उसमें घुसकर, उसके हार्बर में घुसकर 6 जहाज डुबो दिए, गर्क कर दिए। और उसके बाद जो ऑयल फार्म थे वहां पे, उस पे मिसाइल दागे और वहां जो भीषण आग लगी, 10 दिन तक वो आग बुझी नहीं। 10 दिन तक जलता रहा कराची का हार्बर। और पाकिस्तान की नेवी के जो भी उनके सेलर थे, जब वो सड़कों पे जा रहे थे तो पाकिस्तान के लोगों की गुसाई भीड़ ने उनकी पिटाई करी। तो हो किस लायक? तो अपने आप को नहीं बचा सके, हमको क्या बचाओगे? तभी से ये दिन याद किया जाता है एज नेवी डे, 4 दिसंबर 1971। ठीक है साहब, ये मिसाल है। ना अमेरिकी नेवी, ना रूसी नेवी, ना चीन की नेवी, किसी नेवी ने ऐसा जौहर, ऐसा पराक्रम, जिसको बोलते हैं ना हमारे मोदी जी, घर में घुस के मारा। घर में घुस के ना सिर्फ मारा, ऐसी मार लगाई कि 6 जहाज गर्क कर दिए और 10 दिन तक कराची के ऊपर सूरज नहीं दिखा। इतना काला धुआं, बट ये जो तेल का था उसने आसमान काला कर दिया। ना सिर्फ हमने 4 तारीख को हमला किया, लोग कह रहे थे ये हो ही नहीं सकता। उस वक्त नेवी के चीफ साहब थे एडमिरल नंदा, उनको बुलडॉग नंदा कहा जाता था। बम्बर ऑफ कराची का खिताब उनको दिया गया। और लोगों ने उनसे कहा था कि साहब ये हो नहीं सकता, हमारे सारे जहाज डूब जाएंगे, वहां उसकी सबमरीन है, वहां दुश्मन की एयरफोर्स है। तो उसने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए दुश्मन भी अंदेशा नहीं होगा कि ऐसा हमला हो सकता है। ऐसा दुस्साहस भारत की नेवी कर सकती है। भारत की नेवी ने ऐसा दुस्साहस किया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, पर कच्चे उड़ा दिए दुश्मन के। और ना सिर्फ 4 तारीख को उन्होंने ये हमला किया, 8 दिसंबर को पलटवार किया जाके दूसरे बार, जबकि दुश्मन पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था, हड़बड़ा गया वो दुश्मन। देखिए, मेरे लिए 1971 का युद्ध बहुत खास है। क्यों? क्योंकि जो मेरा बैच है, हम लोगों को कमीशन मिला था लड़ाई के 1 महीना पहले। हमको 14 दिसंबर को कमीशन मिलनी थी, लेकिन हमको 1 महीना पहले कमीशन दी गई कि हम जो है लड़ाई में हिस्सा ले सके। अच्छा भैया दिख रहे हैं मेरे को। तो 14 नवंबर को हम कमीशन हुए, 10 दिन की छुट्टी मिली माँ बाप से मिलने को। ट्रेनों में बैठे और सीधा बांग्लादेश। हमारा बैच को अपनी सर्विस के पहली रात लड़ाई में कई मेरे साथी शहीद हो गए, उनको पहली तनख्वाह नहीं मिली, उनके माँ बाप को पहली पेंशन मिली। बहुत सारे साथी शहीद हुए, कईयों की टांग गई
और अजीब बात है जो सबसे अच्छा क्रॉस कंट्री रनर था, अभी उसकी चलेगा। टांग उड़ गई। वो देखो सर क्या बोल रहे कर्नल हैं। है, लेकिन अभी भी बड़े शान से वो प्लास्टिक की टांग चलेंगे। पे चलता है। ठीक है। और जो हमारा सबसे बेस्ट बॉक्सर था उसके हाथ में हमारा बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन पापा का हमको बहुत फख्र है इस चीज का कि हम सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर जो है उस लड़ाई में सबसे अग्रिम मोर्चे पे थे। चलो हमने मात्र 13 दिन में हमारी फौजों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 550 किलोमीटर हम लोग ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसमें घुसे और ढाका की राजधानी पे तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है। ढाका के रेड फोर्स में पाकिस्तान की फौज के 93,000 फौजियों ने दोनों हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण किया, अपने हथियार जमीन पे डाले और बाहुबल के जोर पे हमारी सशस्त्र सेनाओं एक नए देश का निर्माण किया, बांग्लादेश। ये दूसरी बात है मेरे बच्चों कि आज वही बांग्लादेश, देखिए एक क्या? बोलते हैं कृतज्ञ भूख लग गई। एहसान फरामोश, वही बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कितने किया, सारे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। आज वही पासा पलट गया। देखो कितने सारे अमेरिका की साजिशों के चलते, पाकिस्तान की ISI की साजिशों के चलते आज वहां पे फिर से वो जो रजाकार थे जो कब औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को, वो फिर वापस आ गए। इसलिए मेरे बच्चों, यहाँ कई छोटे बच्चे हैं और मैं बच्चों का उत्साह यहाँ देख चुका हूँ, परंपरागत उत्साह। सारे वेस्टर्न डांस तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये परंपरागत हरियाणा का जो जोश है वो मैं यहाँ देखा है। और मेरा निवेदन है इन बच्चों से कि बेटा हमको तगड़े बच्चे चाहिए हमारी फौजों में अफसर के तौर पे। हाँ। जवान तो हमारे हैं बहुत जवान, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे सबसे फिट लड़के पूरे भारत पापा को बोल के आओ, पापा चले लड़कियां जा रेडी कर पापा। हरियाणा के कोई स्पोर्ट्स गेम देख लो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये हमारे बच्चे सबसे आगे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप माता पिता जो हैं इस वीर भूमि के, ये परंपरा चलने दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलनी चाहिए और हमारे हरियाणा के बच्चे जाकर ऑफिसर बने, लीडर बने। क्योंकि लीडर वो होता है जो सिर्फ एक वर्ड ऑफ कमांड देता है, मेरे पीछे मूव, मैं सबसे आगे हूं। ये कंधे इतने चौड़े हैं कि पूरी की पूरी पलटन सिंगल फाइल में मेरे पीछे आ सकती है। ये हमारी फौज में अफसर से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो बोले जवानों आगे बढ़ो, मैं यहां बैठा हूं। ऐसे को कोई फॉलो नहीं करे। ठीक है। हमारी फौज की परंपरा है मेरे पीछे मूव, और उसके लिए लड़का लड़कियां तगड़े होना चाहिए। मैं हमारी बच्चियों को बताना चाहता हूं कि बेटा एक रानी लक्ष्मीबाई थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बेटा ना सिर्फ हमारे बेटे लड़े, शौहर दिखाया हर मैदान जंग में। हमारी वीरांगनाएं, हमारी बेटियां आज भारत की एयरफोर्स में रफाल जहाज उड़ा रही, रफाल जहाज उड़ा रही, और उन्होंने अपना
शौहर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर 2.0। आज 16 दिसंबर को विजय दिवस होगा, ठीक है। और मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर कहीं पे युद्ध छिड़ जाए, मुझे कोई हैरत नहीं होगी कोई युद्ध छिड़ जाए और हमारी पीढ़ी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए।